Good morning, students. Today we discuss BSc first sem subject chemistry. केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम देखेंगे यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं। इनकी मुख्य जो हेडिंग है वो है योगात्मक अपक्रियाएं। तो यहाँ पर जो योगात्मक अपक्रियाएं हैं जिन्हें हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस जो है वो क्या होती हैं? जब दो समान या भिन्न अणु आपस में संयोजित होकर नया उत्पाद बनाते हैं, नया उत्पाद या प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे योगात्मक उत्पाद कहते हैं या एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। और इस प्रकार की अक्रिया को योगात्मक अक्रिया कहते हैं, एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। और ये जो अक्रियाएं हैं, योगात्मक अक्रियाएं हैं, वो इनमें जो अपकारक होता है, तो अपकारक कैसा होना चाहिए? बहुबंध वाला होना चाहिए। जैसे कि हमारा एल्कीन है, एल्काइन है, ऐसे जिनमें एक से अधिक बंध होते हैं वो इन्हें बोलते हैं बहुबंध। ऐसे अपकारक होने चाहिए और वो रिएक्टेंट से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हमारे एडिशन रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो अक्रियाएं हैं एडिशन रिएक्शन हैं तो 3 टाइप्स की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। उनमें पहली जो अक्रिया है वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अक्रियाएं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो जो हमारी नाभिक स्नेही योगात्मक अक्रियाएं हैं, तो नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं उन्हें कहते हैं जिनमें नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया होती है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, उन्हें हम नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं कहते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि जो नाभिक स्नेही क्रियाएं हैं क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया या अपकारक लिया, रिएक्टेंट, जिसको हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये एसिटाल्डिहाइड है और ये हमारा रिएजेंट है। ये क्या है? अपकर्मक है और ये एसिटाल्डिहाइड है। तो कहने वाला ये है कि जब ये जो हमारा रिएक्टेंट है साइनाइडाइन, वो कार्बन को कैसे अटैक करेगा? सबसे पहले ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ब्रेक होगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव आयन और इसके ऊपर रसायन होगा। तो ये जो हमारा रिएजेंट है वो क्या करेगा? यहाँ से इस कार्बन पर अटैक करेगा। जब साइनाइड आयन कार्बन अटैक करता है और यहां से क्या करता है? यहां से ये बॉन्ड होके ऑक्सीजन ऊपर एक रिलायन चल जाता है, जैसा कि यहां पर दिया है। तो ये एक हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और CN नीचे O के ऊपर निकलते हैं। ये एक बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना हुआ है उसका हम प्रोटॉनीकरण कराते हैं, H लगाएं, तो क्या होता है? ये जो हमारा H है वो कहां पर अटैक करेगा? ऑक्सीजन ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये इसको आकर्षित करेगा, तो यहाँ पर अटैक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नया हमें कंपाउंड प्राप्त होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड C
नीचे यहाँ पे जुड़ा हुआ CN और ऊपर OH नीचे और लास्ट में इधर H। तो ये क्या हो गया हमारा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका नाम हो गया एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, यहाँ पर ये मेरा न्यू कंपाउंड या न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं वो इस तरह करता है। दूसरा इसका पार्ट है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और योगात्मक अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पर एक जो है हमने लिया यहाँ पर इथाइलिन, ये हो गया इथाइलिन हो गया और ये रिजेंट हो गया, ये रिजेंट है। तो क्या होता है कि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो ये इस पर आके यहाँ पर जुड़ेगा। जब जुड़ेगा तो यहाँ पर क्यों नेगेटिव ये क्या प्लस, तो एक हमारे पास ये कंपाउंड बनता है। जब ये बनेगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं क्लोराइड की क्रिया से कराते हैं। तो ये जो क्लोरीन है वो आकर गांठ जुड़ जाती है इस कार्बन पर। तो ये क्या बन गया हमारा इथाइलिन क्लोराइड। इथाइलिन क्लोराइड यहाँ पर ये बना इथाइलिन क्लोराइड, ये न्यू हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बना। तो एक ये जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो ऐसी अभिक्रियाएं कितनी होती हैं कि जिनमें मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं दो होती हैं। यहाँ पर मुक्त मूलक से वो क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें हम मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब जो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं हैं वो 3 स्टेज में होती हैं। नंबर 1 जैसे कि यहाँ पर हमने लिया कि H+Br। तो जो H+Br है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है कि फ्री रेडिकल में टूटते हैं। फ्री रेडिकल में यहाँ पर टूटे तो क्या हुआ H फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो क्या कहते हैं ब्रोमीन फ्री रेडिकल की क्रिया हम इथाइलिन के साथ कराते हैं। ये सेकंड स्टेप है, ये हो गया इथाइलिन। और जब ये टूटेगा तो क्या होता है यहाँ पर फ्री रेडिकल हो गया और इस पर नेगेटिव बनाया गया तो ये जो है यहाँ से आकर इस पर इस तरह जुड़ जाएगा। तो एथिल ब्रोमाइड फ्री रेडिकल यहाँ पर बन गया, एथिल ब्रोमाइड फ्री रेडिकल बन गया। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल बना उसकी क्रिया हम जो हमारा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल था उसके साथ कराते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बन गया एथिल ब्रोमाइड या इथाइलिन ब्रोमाइड, इथाइलिन ब्रोमाइड। तो ये हो गया इथाइलिन ब्रोमाइड बन गया। तो ये जो हमारी योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं वो 3 स्टेज में कंप्लीट होती हैं। पहला नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं और तीसरा मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। थैंक यू।